एग्जाम तैयारी पे आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी को देखते हुए एक आपको नियम बताने जा रहा हूँ, विभाजिता का नियम या विभाजिता की जांच। ये कैसे करते हैं? तो क्या पढ़ रहे हैं हम? विभाजिता की जांच, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। इसके बारे में काफ़ी अच्छा है और इससे क्वेश्चन पूछने के चांस भी रहते हैं। तो इसके नियम को हम पढ़ेंगे और उसका एक एक दो दो उदाहरण भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला फर्स्ट में हम देखेंगे कि 2 से विभाजित का नियम, ताकि जांच कैसे करेंगे 2 से। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या हो, उसके इकाई का अंक कौन सा होता है? जैसे कि ये 0 है तो इकाई मतलब इधर से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, इस टाइप से। तो इकाई का अंक ये फर्स्ट अक्षर है, इसे ही इकाई का अंक बोलते हैं। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? यदि 2 से विभाजित, हम जांचना है कि 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। या तो आपके पास सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या यहाँ पे, या आपके पास शून्य होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। जैसे कि आप ले लें, ये आ गया आपके पास 255 है। क्या ये 2 से विभाजित है? तो आप कहेंगे नहीं, न तो यहाँ पे शून्य है इसकी इकाई का अंक, और न ही सम संख्या है। सम भी नहीं है और शून्य भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। परंतु एक आप देखते हैं 0, तो अंत में ये शून्य आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया? शून्य। तो ये 2 से विभाजित होगी। जैसे हम देख लेते हैं 4, तो ये इकाई का अंक क्या आ गया? सम। तो ये संख्या भी किससे भाग होगी? 2 से। सम कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 या 0 आएगा बस। इनके अलावा तो कोई संख्या आएगी नहीं, इकाई में तो ये रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आप 2 का समझ चुके होंगे। अब इसी प्रकार हम देखेंगे 2 के बाद में 4 के लिए। चार के लिए भी सेम यही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो चीज़ आपको देखनी है। तो 4 के लिए हमें क्या करना है? 4 के लिए कि ये 4 होगा तब होगा विभाजित जब इकाई और दहाई का अंक, इकाई या दहाई के स्थान पर बनी संख्या, जो भी संख्या है, जैसे कि आपके पास है 100, ये तो इकाई का अंक कौन सा हो गया? ये, और दहाई का ये, इकाई और ये दहाई। ये दोनों संख्याएं यदि मतलब ये दे रखी है हमें, क्या यह अंतिम 2 अंक, या तो अंतिम के 2 अंक शून्य हो, या अंतिम के दो जो नंबर होंगे उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। यदि ये दोनों हो जाती है तो आपका 4 का भाग जाएगा। मतलब तो क्या 28 में आप भाग देते हैं, 4 का तो जाता है, तो आप कहेंगे यस, तो इसमें 4 का भाग जाएगा। बस ये चीज़ देखनी है, अंतिम 2 अक्षरों में भाग दे के देखना आपको बस, और आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि हम ले लेते हैं 24 ही ले लेते हैं सिंपली। तो इसके अंतिम 2 अक्षर क्या है? 24 ही है, तो इसमें 4 का भाग जाता है, इसलिए 4। और कितनी भी बड़ी ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी बड़ी ले ली। अंतिम के आपको 2 अक्षर देखने, ये, इसमें 4 का भाग देना है। यदि जा रहा है तो मतलब 4 का से विभाजित है ये संख्या। ये 4 के लिए। इसी प्रकार हम 8 के लिए देखेंगे। इसी प्रकार हम 8 के लिए देखेंगे। 8 का भी सेम ही पैटर्न है। 8 के लिए क्या करना है आपको? अंतिम 3 इकाई, दहाई और सैकड़ों।
अंतिम तीन, जैसे कि आप कोई भी संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, पर 6, 8, 0, तो ये अंतिम तीन अक्षर है, इनमें आपको 8 का भाग देके देखना है बस। यदि पूरा पूरा चला जाता है तो आपका आंसर मतलब विभाजित होगा 8 से, यदि नहीं जाता तो विभाजित नहीं होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 8 का भी सेम वैसा ही पैटर्न है और उसी तरह से आप देख सकते हैं। सिर्फ 8 का भाग दे के देखना है, तो आप इजीली इसमें 8 का भाग दे लेंगे। तो 8 का दे लेते हैं, 8 का ये 8 हो जाएगा, 8 8 64, 4 40 5, तो मतलब ये इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप कह देंगे कि हाँ इसमें 8 का भाग भी जाएगा। जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं 96432, इसके अंतिम वही तीन अक्षर लेने और इसमें हमें भाग दे के देखना है 8 का। यदि 8 का भाग दे से इसमें चला जाता है 54, आप देंगे तो इजीली जाएगा। 5 और 3 और 2 4, मतलब 32 में 4 बार तो 54, तो इसमें भी 8 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार आप 16 का भी देख सकते हैं। 16 के लिए आपको 4 लेना पड़ेगा, 32 के लिए, परंतु आपको 8 से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें 8 से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम इसके नेक्स्ट वाला नंबर 3 का। तो 3 का क्या नियम है वो हम अभी देखेंगे। तो 3 के लिए भी नियम काफ़ी ईजी है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी संख्या जैसे दे दे, आपको छोटी सी लेके दिखाता हूँ। जैसे 27 ही दे दिया आपको इसमें पता है कि 3 का जाता है। बड़ी हो तब नहीं पता, पर 27 में आपको इजीली पता है कि 3 का जाता है। परंतु आप कैसे चेक करें, तो आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है। जैसे कि 7 + 2, इनको ऐड कर लेना है। ऐड करते ही 9, क्या 9 में 3 का भाग जाता है? तो जाता है। तो इसलिए इस पूरी जो भी संख्या होगी उसमें 3 का भाग जाएगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक संख्या हम लेते हैं बड़ी, ये संख्या ले ली। क्या इसमें जैसे नॉर्मल आप देंगे तो टाइम लगेगा, और आपसे पूछ ले कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना, इसमें इन सभी को ऐड कर लेना है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? तो जाता है 7 बार। और ये मतलब इसमें 21 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बस यही चीज़ आपको देखनी है 3 में। इसी प्रकार हम 9 का देखेंगे। सेम है 9 का भी। 9 के लिए भी सेम है एकदम। 9 के लिए क्या है आपके पास, जैसे कि 9 दे दिया आपको 9 के लिए, तो 9 के लिए की वही चीज़ आपको देखनी है, वही ऐड करके देखना है। जैसे कि आपके पास 27 है, अब 9 में 18, 9 3 27, इसमें जाता है 3 बार, 9 का भाग जाता है। परंतु इसमें भी वही चेक करना है, हमें ऐड करना है इनको सभी को। 2 + 7 मतलब 9, 9 में 9 का जाता है, तो इसमें भी जाएगा। इसी प्रकार हमें एक बड़ी संख्या लेके आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि 1317349। अब ये आपके पास संख्या है। अब इसमें क्या 9 का भाग जाता है या नहीं जाता, वो चेक करना आपको। तो चेक कैसे करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, और 18 और 9 27। ऐड हमारे पास कितना आ गया, 27। क्या 27 में 9 का भाग जाता है? तो आपको पता है कि 9 का भाग 27 में इजीली जाता है 3 बार। तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। बस 9 के लिए 9 का भाग देके देखना है, और 3 के लिए 3 का भाग देके देखना है। तो आपको ये 9 का भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा हो गया? हमने 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का भी देख लिया, 5 का नहीं देखा हमने। अब 5 का कैसे देखना है? काफ़ी जी, 5 में तो कोई है भी नहीं। 5 के देखने के लिए तो आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। कोई भी संख्या दे दे आपके पास, जैसे कि ये दे दी, तो इकाई का अंक ये होता है। बस ये देखना है, ये या तो 5 होना चाहिए या आपके पास 0 होना चाहिए। ये दोनों है तो आपको 5 का भाग उसमें जाएगा पूरा पूरा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है 5 के लिए। तो
काफ़ी इजी है। जैसे कि 800 है तो इसमें 5 का भाग जा रहा है तो जा रहा है, मतलब इसमें भी जा रहा है। 700 दे दे तब भी ये 0 आ गया, 0 आ गया तब भी 5 का भाग पूर्ण जाएगा। बस ये चीज़ देखनी है। 5 के लिए इकाई का अंक देखना है सिर्फ आपको, और कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ इकाई का अंक आपको ध्यान रखना है। तो 5 का तो आपको वैसे भी पता होगा, बताने की भी जरूरत नहीं थी 5 का। तो अब हम आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम, 5 देख लिया, 6 का देखते हैं। हाँ, अब 6 का काफ़ी अलग टाइप से है। 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं देख सकते। 6 के आप 2 टुकड़े, कोई भी संख्या होती है, जैसे कि आप ये संख्या है, इसमें आपको 6 का भाग देना है, या इसमें 3 इंटू 2, कोई फर्क है, 6 का दे लो या 3 इंटू 2 का दे लो, बात एक ही है, मतलब एक ही आंसर आएगा जो भी। तो हमें अब इसकी जांचने के लिए आपको 3 का देखना पड़ेगा और 2 का देखना पड़ेगा। यदि 3 और 2 का दोनों का भाग इसमें जा रहा है संख्या में, तो इजीली आप कह देंगे कि इसमें 6 का भी जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इसमें पहले 3 का देख लेते हैं। 3 का देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी को ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 3 7, 7 और 2 9, और 9 और 6 15। क्या 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे इजीली जा रहा है। 15 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का तो जा रहा है इसमें। अब 2 का क्या होता है कि इकाई का अंक में सम हो या 0, तो इसका इकाई का अंक क्या है, सम है, 6 है, तो इसमें भी 2 का भी जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 6 का भाग भी जाएगा। बस 6 के लिए आपको ये चीज़ देखनी है, इसका 2 टुकड़े करने, 3 इंटू 2, और दोनों का देखना है। तो आपको ये 6 का भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे 7 का। हाँ, 7 का थोड़ा अलग है। 7 का आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। ये 7th वाला ही है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नियम कुछ खास नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई संख्या है, अब इसमें आपको 7 का भाग चेक करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, जितना छोटा कर सके उतना कर सकते हो आप। 87 लिखना है, मतलब ये लास्ट वाला संख्या है, इसको छोड़ देनी है, और बाकी संख्या यूं करूँ। अब लास्ट माइनस का चिन्ह लगाना, और ये लास्ट वाली संख्या है, इसके साथ 2 का इंटू करा देना हमें, बस ये करना है। तो अब हमारे पास इसका कितना आया, 10 इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 77। तो 77 में 7 का भाग जाता है, आप देख सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। तो आपको ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है। पर आप आगे और इसको और भी छोटा करना चाहते हैं, तो इसकी ये लास्ट वाला संख्या है, इसको 2 से इंटू करके आप कर नहीं पाएंगे, मतलब आगे नहीं कर पाएंगे। यदि बड़ी संख्या हो तब यूज करेंगे वो। तो इसमें आप इजीली बता देंगे कि अब 7 का जा रहा है। तो क्या करना है, आपको इकाई का अंक को छोड़ना है, हमें बाकी संख्या लिखनी है, फिर इकाई का अंक जो भी हो उसके साथ 2 का इंटू करा के बाकी संख्या में घटा देना है, और फिर जो संख्या आ रही है उसमें 7 का भाग जा रहा है तो जा रहा है, बस 7 का भाग। इसके लिए हम एक थोड़ा बड़ा साइज का लेंगे, जिससे हमें देखने में पता चले। जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपके सामने। तो अब क्या करना है, हमें 510 मान इकाई का अंक छोड़ना है, 510 माइनस का चिन्ह लगाना है, और क्या करना है, इकाई के अंक के साथ 2 का इंटू करा देना है और इसमें घटा देना है। तो ये आ गया हमारे पास 510 माइनस 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 504। अब आप कहेंगे कि 504 भी बड़ी संख्या, एक तरह से देखने में वही भाग देना पड़ेगा, तो वापस वही चीज़ आपको अपनानी है। 2 अंकों की संख्या नहीं आई जब तक आप अपना सकते हैं, वही अपनाएंगे, वही 50 लिखेंगे, मतलब 2 संख्या, तो ये लास्ट वाली संख्या छोड़नी है, इकाई का अंक माइनस करना है, क्या 2 इंटू 4, इकाई के अंक का ये कर देना है और ये यूँ, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है। ये तो हमने यहाँ पे किया था, ये संख्या यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह, और फिर इसके साथ 2 का इंटू कराना है। तो 50 माइनस क्या करना है 8, तो अब क्या आ जाएगा हमारा 42। क्या आप 42 में इजीली दे पाएंगे 7, तो अब तो दे पाएंगे, 6 बढ़ जाता है।
तो इसमें आप 7 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार, तो इस पूरे में भी भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप इस तरह से इसे छोटी करते जा सकते हैं जब तक 2 अंकों में वो संख्या नहीं आ जाए हमारे पास। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमारे पास 5 अंकों की संख्या थी, उसे हमने 3 में बना लिया। 5 अंकों की संख्या थी, उसे हमने नहीं 4 अंकों की संख्या थी, उसे हमने 3 में बना लिया। अब 3 की हमने 2 में बना ली। तो मतलब एक कम कर सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा अब आप इसको आगे करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो आप माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए बस आप 2 तक कर लेंगे तो आप इजीली फिर भाग दे सकते हैं, 7 का चेक कर सकते हैं, क्योंकि 7 का पढ़ाई 70 तक चलता है। उसके आगे तो 2 या 3 बार 77 आता है, और उसके आगे देखें तो आपके पास है 84 और फिर 91। तो बस आप इजीली फिर तो आप इजीली चेक कर पाएंगे। तो बस 2 तक आ जाए तब तक आप इनको कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारा नंबर 8 हमने देख लिया। तो इसके नेक्स्ट वाला 9 भी हमने देख लिया। तो 9 के आगे 10 का तो आपको सभी को पता है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है ही नहीं 10 में। तो फिर भी मैं आपको लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि 10 आ जाए तो 10 का तो वैसे कहें तो कुछ भी नहीं है इसमें आपको क्या देखना, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उसमें 10 का भाग जाएगा बस। जैसे कि आप 10 है तो 10 में इकाई का अंक क्या है, 0, तो 10 का जाएगा। 100 है तब भी जाएगा, 50 है तब भी जाएगा। बस लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए इसमें। तो बस कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि ये 0 नहीं है तो 10 का भाग नहीं जाएगा। बस कितनी भी बड़ी ले लो, कोई भी संख्या ले लो, पर लास्ट में 0 है तो 10 का भाग जाएगा। इसमें तो नॉर्मल सी बात है जो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 11। तो 11 में क्या होता है, 11 थोड़ा सा समझने लायक है, ज़्यादा टफ नहीं, आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे कि आपके सामने संख्या है, तो इसमें क्या करना है, आपको इकाई के अंक से स्टार्ट करना है। इकाई के अंक से स्टार्ट करना है, या आप ये कह सकते हैं कि विषम स्थान पर जो भी संख्या है उनको ऐड करना है, और सम स्थानों की संख्याओं को ऐड करना है, और इन दोनों को घटा देना है। घटाने पर यदि आपके पास 0 आता है, 11 आता है, 11 का गुणज आता है, कुछ भी आए तो उसमें 11 का भाग जाएगा। तो जो भी सम संख्या कौन सी, सम का मतलब सम ऐसे नहीं कि 2 3 ऐसे नहीं, सम है 2 2 को जोड़ना है, 2 4 6 8 को जोड़ना है, ये नहीं, नंबरिंग में देखना है आपको। तो आप सम या विषम में कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, किधर से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेम संख्या आएगी, आप इधर से लेंगे तब भी इसको जोड़ना है, फिर एक को छोड़ देनी है बीच की, फिर इसको जोड़ना है, फिर एक को छोड़ देनी है, फिर आगे जो संख्या हो, जैसे कि आगे तक हम ले लेते हैं, यहाँ तक इसको छोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको जोड़ना है। आप इधर से लेंगे तब भी वही क्रम आएगा, ऐसे नहीं कि आप इधर से ले लेंगे तो आपका अलग कुछ हो जाएगा, तो वही चीज़ आएगी। और फिर जो ये बच गई इनको जोड़ लेना है, बस ये काम करना है आपको। तो पहले हम ये जोड़ लेते हैं, 8 और 3 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, और फिर ये 5 और 1 6, 6 और 4 10, इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 7। क्या 7 में 11 का भाग देंगे, दे सकते हैं? तो नहीं। क्या आना चाहिए इनका डिफरेंस, या तो आपके पास क्या आना चाहिए 11, या आना चाहिए 0, या आना चाहिए n इंटू 11, मतलब 11 का गुणज, 11 22 33 ऐसे, मतलब जिसमें 11 का गुणज आना चाहिए। बस ये 3 चीज़ आ रही है आपके पास तो आप इजीली उसमें 11 का भाग दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो हम देखते हैं, जैसे कि ये छोटी संख्या ले लेते हैं हम, इतनी सी। अब देखेंगे तो वही हमें इनको जोड़ना है, और सिर्फ फिर तो एक ही बचेगी, तो 6 आ गया, और ये आ गया 5। क्या इसमें आप 11 का भाग दे सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि एक आएगा और एक में आप 11 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि न तो 0 आया, न 11 का गुणज आया, न 11 आया, तो ये भी गलत हो गया।
परंतु हम इसके आगे एक और संख्या लगा दें, जैसे कि 1 लगा देते हैं इसके आगे। या अब आप इजीली कह देंगे इसमें जाएगा कैसे, क्योंकि हमने ये तो 6 आ जाएगा, परंतु ये और ये ऐड करने पर भी 6 आ जाएगा। 6 माइनस 6 मतलब 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का गुणा है तो 0 आ गया। तो आप कहेंगे कि इसमें इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं 11 ही ले लेते हैं। अब आपको पता है कि 11 में तो 11 का भाग जाएगा। हम क्या करते हैं, किधर से भी स्टार्ट कर दो, एक संख्या छोड़ के और नेक्स्ट संख्या को ऐड करनी है इसमें, मतलब ये लेनी है, इसके बीच वाली को छोड़ देना, नेक्स्ट कुछ है नहीं तो एक। इसी प्रकार आप ये जो बीच वाली जितनी भी संख्या बचे, तो हमारे पास तो ये एक बचा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो इसमें 11 का भाग जाएगा, क्योंकि 0 11 और 11 का गुणज हो तो इसमें 11 का भाग जाएगा। अब कोई भी संख्या ले लो, कोई भी कितनी भी बड़ी, जैसे कि 121 है, आपको पता है इसमें 11 का जाता है, वही करना है हमें। पहली संख्या, फिर एक को छोड़ देना है, नेक्स्ट संख्या, इनको ऐड करना है, और फिर जो बाकी बचे उनको ऐड करना है। जैसे कि 1 और 1 2। अब इसके साथ तो ये अकेली बची, इसके आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो 2 माइनस 2 0 आ गया, मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 11 तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। लगभग 11 से आगे नहीं पूछे जाते, तो आपको 11 तक ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम कुछ और। अब हम देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि दी हुई संख्या को 99 या 9 से गुणा करना है, कोई भी संख्या से। तो ये गुणा की कुछ विधियां हैं जो आपको देखनी है। जैसे कि कोई भी संख्या आपको दे दे, कोई भी संख्या, जैसे कि ये दे दी 8 6, और इसको आपको 9 या 9 का गुणज, कोई भी हो, 99 या 99 या इनका गुणज जो भी हो, 9 या 9 का गुणज। गुणज का मतलब कि जिसमें 9 का भाग चला जाए, जैसे कि ये इसका गुणज है 9 का, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इनका आपको गुणा करना हो तो कैसे करें, तो इसका करने का एक ही तरीका, वो काफ़ी इजी तरीका। आपको क्या करना है, ये संख्या यूं कहीं लिख दो, लिख दी। अब आपको इसके आगे 0 लगाना है, इस संख्या के आगे 0। और 0 कितने लगाने, इतने ही, 4 0 लगा देने आपको। जितनी आपकी जो गुणा करना है उतने ही 0 लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब कितने 0 लगाने, ये तो संख्या, जहाँ ये 9 जितने हो उतने 0, और फिर माइनस कर देना आपको, कौन सी, ये खुद को, इस संख्या को ही इसमें माइनस कर देना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप इजीली घटा सकते हैं, तो आप घटा देंगे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 9 में 8 गए 1 और 1, फिर इधर 5 हो जाएगा, और बस आगे का यूं आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इजीली इनको गुणा कर सकते हैं। अब आपने ऐसा क्यों किया, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कि आपने कोई संख्या दे दी, 9 ही ले लेते हैं, 9 नहीं, हम लेते हैं 2। अब 2 है, अब 2 को 9 से इंटू कराना है आपको, सिर्फ छोटी सी संख्या ली हमने। तो हमें क्या करना होता है, इस नियम के अनुसार 2 तो लिख दिया, और ये 9 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 0 लगा देते, और माइनस क्या कर देते 2, तो हमारे पास आ जाता है 18। आता है क्यों, हमने क्या किया, हमने 0 लगाया, मतलब ये 9 है, तो 0 क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये इसको हम 10 से इंटू, मतलब ये 10 से हम इंटू करा दें इसको, मतलब यहाँ पर 10 होता तो क्या होता, 20 होता, परंतु यहाँ पर 9 है, मतलब 1 कम है, तो इससे 1 कम है, तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा, बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
कभी कभी इस टाइप से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम कोई भी संख्या हो और उसमें हम 5 की घात हो, उनका गुणा कराना हो तो क्या करें। जैसे कि आपके पास एक संख्या है और इसके साथ 125 का गुणा कराना है, तो आपको पता है कि 125 5 × 5 और × 5 मतलब क्यूब, मतलब 5 का क्यूब है। 5 की घात की कोई भी संख्या है तो उसका गुणा कराना हो तो क्या करें। काफ़ी इजी है, इसका कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको जो संख्या दे रखी है वो यूं का यूं लिख दो। अब आपको जीरो लगाने हैं। जीरो कितने लगाने हैं, जितनी घात हो। 3 घात है तो 3 वैल्यू, और भाग दे देना आप कितने का, 2 के ऊपर उतनी ही घात का। आपका आंसर आ जाएगा बस। जीरो जीरो जीरो, और ये 8 हो गया। 8 का आप भाग दे लीजिए, आप इजीली दे पाएंगे क्योंकि अब छोटा हो गया। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा बीजगणित की। और बीजगणित हम कंप्लीट बीजगणित एक वीडियो में करेंगे, और वीडियो भी लगभग 2 घंटे से कम का होगा। हर टाइप करा देंगे, हर टाइप जो एनटीपीसी में आने वाला कोई भी ऐसा टाइप नहीं बचेगा जो आपने, परंतु हर टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन, बस इतने ही। बस आपको उनको अच्छी तरह समझना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस उन टाइपों को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आने वाला बीजगणित का आप इजीली कर लेंगे। क्योंकि मैं पिछले जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं तो उन्हीं टाइपों से पूछा गया है, और लगभग 15 से 20 टाइप है, उन सभी को हम कर लेंगे। जिसमें आपने देखा होगा x+1 बराबर आपको दे दे 2, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक। तो इसके लिए आपको अब कोई भी घात देते जैसे कि 1/, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका आंसर हमेशा 2 होता है, क्योंकि 2 क्यों होता है, क्योंकि एक x का मान 1 है, तो यहाँ भी 1, तो 1 1 2। तो इसी प्रकार यहाँ भी हम 1 रखते हैं तो ये भी 1 ही रहेगा, ये भी 1 तो 2। कुछ भी हो फिर घात, उसका आंसर 1 ही आएगा। कैसी भी घात देते आपको, 8, कोई ज़रूरी नहीं है 8 10 दे दे, 9 दे दे, ये समान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी 2 ही आएगा। क्योंकि x का मान ही 2 है, तो फिर x का मान ही 1 है, तो 1 को आप कितनी भी घात लगा दे वो तो 1 ही होगा, आंसर 2 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो काफ़ी इजी रहता है, परंतु हमें उस समय ये पता नहीं चलता कि हम इसे करें कैसे, बस। और कभी कभी आपके इस टाइप का दे दें 3, और आपको पूछ ले कि x+ क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं। इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, और माइनस क्या करना है, सिर्फ 2, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 3 9 9 -2 मतलब 7 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। अब ये आया कैसे, इसका मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हमने ये क्यों किया वो भी आपको बताया जाएगा। क्यों किया कि हमने इन दोनों साइड से हमने इस पर स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायर करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a+b का स्क्वायर का। ये तो नॉर्मल आपको पता होगा, b² + 2ab, ये आपको पता है। तो अब बस इसका स्क्वायर करना है, x², ये भी स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस 2a और b। a क्या है, यहाँ x है, और b की जगह है 1/x, और इधर 9, 3 का स्क्वायर 3 3 9। तो अब हमें तो सिर्फ इतना ही तो इधर रखना है, ये वाला, ये तो है हमारे पास। इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये x से x कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, x² + 1/x² + 2 बराबर 9, और ये 2 को आप उधर ले जाएंगे तो -2 बराबर 7। इस प्रकार आंसर आ गया। हाँ, कभी कभी आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता होगा, जैसे कि हम कभी देखते हैं कि यहाँ अलग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे यहाँ 5 दे दिया। अब आप उसको उस टाइप से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ 5 दे दिया और स्क्वायर करेंगे, 5 का 25, ये दे दिया।
ये पूछ लिया तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, उस समय भी आपको डायरेक्ट याद, आप क्वेश्चन को करना नहीं जानते और उस समय आप क्या कर देते हैं, इस टाइप से आपको दे दे तो आप सोचते हैं कि ये, और आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे आप ये सोचते हैं कि हमने तो पढ़ा है डायरेक्ट, मतलब इसका स्क्वायर करना -2 कर देना आपका आंसर आ जाएगा, पर आपका इस जगह गलत हो जाएगा क्योंकि आपने तो वही देखा है कि यहाँ पे है, ये है सेम है, इसका ही तो स्क्वायर यहाँ पे रखा हुआ है और इसका स्क्वायर यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमें तो वही करना है कि 3 का स्क्वायर 9 और -2 मतलब 7 आंसर आना चाहिए, पर ये गलत हो जाएगा। इसका क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एक संख्या है, वहाँ आपको जो पूरा अभी खोल के बताए थे उस अनुसार तो आप करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। कैसे कि 5 का स्क्वायर 25 और इस एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार इसका भी +2 तो हो गई क्योंकि फॉर्मूला खुला है a + b का, तो ये 2। अब a और b को इनटू में रखना है, तो a की जगह हमारे पास क्या है 5x और b की जगह 1/x बराबर 3 का स्क्वायर 9। अब ये x से तो x कट गया, परंतु यहाँ हमारे पास 2 न बचकर क्या बच गया 10। ये चीज़ आपकी गलत करा देती है, और तो सेम है। अब इधर इस 10 को हम इधर लेके जाएंगे तो 9 - 10, तो इसका आंसर तो आ गया -1 और आपने कर दिया 7, तो इस टाइप से ये गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से हर जो आपको बताया जाएगा, हर टॉपिक मतलब हर एक टाइप उनका अच्छी तरह से आपको पहले इसे बताया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन कराया जाएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को रट के जाएंगे तो आपका गलत होना संभाविक है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आप बीजगणित पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।